अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। तलबा व तालिबात, आज का हमारा मौजू हमदम काश्मीरी की पहली गज़ल की तशरीह। तो पहले हम हमदम काश्मीरी की इस गज़ल को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर इसकी तशरीह करेंगे। ऐसा नहीं कि सदा सर पे आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। दोया नहीं गया जो किसी बरशिगाल में, मेरी ज़मीं पर वो लहू का निशान था। हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया, हमदम को चुप लगी है ज़माना गुजर गया। इस शहर खामोशी में वो साहिबे अजान था। तो बहरहाल ये तो थी हमदम काश्मीरी की पहली गज़ल। इसमें 4 अशार हैं जो अभी हमने पढ़े हैं। अब उनकी तशरीह हम करेंगे। ऐसा नहीं कि सर पे सदा आसमान था, मेरा भी शहर में कभी कोई मकान था। सदा हो गया हमेशा। यह शार हमदम काश्मीरी की गज़ल से लिया गया है। शायर फरमाते हैं कि ऐसा हमेशा से ही नहीं था, ऐसा हमेशा से ही नहीं था कि मैं खुले आसमान तले जिंदगी गुजारता था, बल्कि एक वक्त वो भी था जब इस शहर में मेरा घर बार था और मैं अच्छी तरीके से जिंदगी बसर करता था। यानी शायर के कहने का मतलब यह भी हो सकता है कि मेरा वतन हमेशा से ही बदहाल और वीरान न था, बल्कि एक वक्त वो भी था जब ये आबाद और अमन अमान से पुर था। यानी शायर कहते हैं कि ऐसा हमेशा से ही मेरे साथ नहीं था, ऐसा हमेशा से ही नहीं था कि मैं खुले आसमान तले जिंदगी बसर करता था, बल्कि एक वक्त वो भी था जब इस शहर में मेरा मकान था और मैं अच्छी तरीके से जिंदगी बसर करता था। यानी शायर के कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि उसका वतन हमेशा से ही बदहाल और वीराना था, बल्कि एक वक्त में ये भी आबाद और अमन अमान से पुर था। इस रोशनी के शहर में जुल्मत करेगी राज, मुझको यकीन था न तुझे ही गुमान था। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हमदम काश्मीरी की गजल में, इस गजल में और इसके बाद वाली भी जो गजल है, इसमें बहुत से ऐसे अशार हैं जिसमें ऐसे लफ्ज लाए गए हैं जो एक दूसरे की जिद हैं। उनको हम बोलते हैं सुन्नत तज़ाद। सुन्नत तज़ाद, तज़ाद कहते हैं हम जिद को। ऐसे वो शार जिसमें दो ऐसे लफ्ज आए जो एक दूसरे की जिद हों, तो उससे हम बोलते हैं सुन्नत तज़ाद। यहां पर रोशनी और जुल्मत जिद, और यकीन और गुमान ये भी आपस में जिद है। जुल्मत कहते हैं अंधेरा को, और गुमान कहते हैं ख्याल को। शायर फरमाते हैं, इन्हें हमदम काश्मीरी फरमाते हैं, न मुझे इस बात का यकीन था और न कभी मेरे महबूब के दिल में कभी ये ख्याल गुजरा है कि इस अमन अमान वाले शहर पर कभी जुल्म जबर की हुकूमत होगी। क्योंकि यहाँ पर जो जुल्मत है ये जुल्म जबर के माने में इस्तेमाल हुआ है। यानी ऐसा जिसको हम बोलते हैं ऐसे लोगों का राज जो मुल्क को तबो बर्बाद कर देते हैं, तो उसकी तरफ यहाँ पर इशारा है। शायर फरमाते हैं, न मुझे इस बात का यकीन था और न कभी मेरे महबूब के दिल में कभी ये ख्याल गुजरा है कि इस अमन अमान वाले
शहर में कभी जुल्म और जबर की हुकूमत होगी। इसके बाद है, धोया नहीं गया जो किसी बर्शिगाल में, मेरी जमीन पर वो लहू का निशान था। यहां पर दो लफ्ज है, बर्शिगाल। बर्शिगाल असल में हम कहते हैं बरसात को भी या बारिश को भी। और लहू कहते हैं खून को। शायर फरमाते हैं कि यानी हमदम काश्मीरी फरमाते हैं कि मेरी इस सरजमीन पर इतना ज्यादा खून बहाया गया, मेरी सरजमीन पर इतना ज्यादा खून बहाया गया जिसको बारिश भी, जिसको बरसात भी साफ न कर सकी, जिसको बारिश भी धो न सकी। यानी मेरी यानी हमारी सरजमीन पर इतना ज्यादा खून बहाया गया जिसको तारीख कभी भूल ही नहीं सकती है। यानी हमदम काश्मीरी फरमाते हैं कि मेरी सरजमीन पर इतना ज्यादा कत्लेआम हुआ, इतना ज्यादा खून बहाया गया जिसको बारिश का मौसम भी या बारिश भी धुल न सकी। यानी हमारी सरजमीन पर इतना ज्यादा खून बहाया गया जिसको कभी तारीख भूल ही नहीं सकती है। हमदम को चुप लगी है, जमाना गुजर गया, इस शहर खामोशी में वो साहिब अज़ान था। साहिब अज़ान, अज़ान देने वाला, आवाज बुलंद करने वाला, आवाज बुलंद करने वाला। यह मक्ता है क्योंकि इसमें शायर ने अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। दूसरा है, इसने इस शार में सुन्नत ताली से काम लिया है। सुन्नत ताली, सुन्नत ताली इससे पहले भी मैंने आपको बताया, सुन्नत ताली हम इस सुन्नत को कहते हैं जब किसी शार में शायर अपनी तारीफ में मुबालिगा आराई से काम लेता है, यानी अपनी तारीफें हद से ज्यादा करता है। यानी जिस तरह हम बोलते हैं किसी चीज में गुल्लू करना, इसी तरीके से जब शायर अपनी तारीफ में मुबालिगा आराई से काम लेता है, अपनी हद से ज्यादा तारीफ करता है, तो उसको हम बोलते हैं सुन्नत ताली। हमदम मक्ता में सुन्नत ताली से काम लेते हुए फरमाता है कि काफी अरसा से मैं खामोश बैठा हूं, काफी अरसा से मैं खामोश बैठा हूं, हालांकि इस खामोश भरे शहर में मैं वो वाहिद शख्स था, हालांकि इस शहर में मैं वो वाहिद शख्स था जो जुल्म और जबर के खिलाफ आवाज बुलंद करता था। यानी हमदम मक्ता में सुन्नत ताली से काम लेते हुए फरमाता है कि काफी अरसा से मैं खामोश बैठा हूं, हालांकि इस शहर में मैं वो वाहिद शख्स था जो जुल्म जबर के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता था। तो ये तो थी हमदम काश्मीरी की पहली गजल और इसकी तशरीह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।